दुनिया भर में भयंकर युद्ध छिड़े हुए हैं और महंगाई वो तो आसमान फाड़ रही है। ऐसे में एक बड़ा सवाल जहन में आता है, आज हमारी ये ग्लोबल इकोनॉमी, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था एक खतरनाक ब्रेकिंग पॉइंट यानी टूटने की कगार के कितने करीब खड़ी है। सोचिए जरा, आज दुनिया के चंद ताकतवर नेता बंद कमरों में जो फैसले ले रहे हैं ना, उनका सीधा असर कल सुबह आम आदमी की रसोई और जेब पर पड़ने वाला है। जियोपॉलिटिक्स में जो ये बड़ा भूकंप आ रहा है, इसके झटके अब हम सबको महसूस होने वाले हैं। तो नमस्कार और क्विक फ्लैश न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस खास विश्लेषण में हम आज की सबसे बड़ी और जरूरी घटनाओं को बहुत ही आसान और आम भाषा में डिकोड करेंगे। दुनिया भर में मची इस उथल-पुथल से लेकर अपने देश की तरक्की तक हर वो बात समझेंगे जो हमारे लिए जाननी जरूरी है, ताकि हम सब पूरी तरह से अपडेट रह सकें। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम इन अहम बातों पर नजर डालेंगे। पहला, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और इकोनॉमी। दूसरा, नेशनल इनोवेशन और सिक्योरिटी। तीसरा, कानून, चुनाव और एनफोर्समेंट। चौथा, बिजनेस, टेक और हेल्थ। और आखिर में राज्यों की कुछ खास खबरें और मौसम का मिजाज। सेक्शन 1, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इकोनॉमी। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे इस भारी तनाव को अब 2 महीने बीत चुके हैं और इसके आर्थिक झटके अब पूरी दुनिया महसूस कर रही है। जरा इन चौंकाने वाले आंकड़ों पर गौर कीजिए। 95 लाख करोड़ रुपए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। अमेरिका अब तक इस संघर्ष में इतना पैसा फूंक चुका है। और अगर इंसानी जानों की बात करें तो ईरान में 3600 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। ये स्थिति तब और भी ज्यादा गंभीर हो गई जब हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के एक शांति प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें परमाणु मुद्दे का जिक्र नहीं था। नतीजा, कूटनीति फेल हो रही है और इसकी एक बहुत बड़ी कीमत इंसान और अर्थव्यवस्था दोनों चुका रहे हैं। यहां एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिल रहा है। युद्ध में पैसे का खेल कैसे बदलता है, ये उसका जीता जागता सबूत है। एक तरफ अमेरिका और ईरान है जो भारी वित्तीय नुकसान और जनहानि झेल रहे हैं, और ठीक उसी समय रूस और चीन जैसे देश जो सीधे तौर पर इस युद्ध का हिस्सा भी नहीं है, वो अपने व्यापार के जरिए तगड़ा मुनाफा कमा रहे हैं। मतलब दुनिया की दौलत कैसे बिना लड़े ही दूसरों की तिजोरी में जा रही है, ये वाकई हैरान करने वाला है। अब सवाल ये है कि इसका आम नागरिकों पर क्या असर हो रहा है। जब दुनिया में अस्थिरता आती है ना, तो सबसे पहली चोट आम आदमी के खर्चों पर पड़ती है। कमर्शियल एलपीजी गैस के दाम 1000 रुपए तक बढ़ गए हैं और एक बड़े एनर्जी सीईओ ने तो साफ चेतावनी दे दी है कि क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के दामों में बहुत बड़ा उछाल आ सकता है। आसान शब्दों में कहें तो घरेलू गैस, पेट्रोल और डीजल के दाम कभी भी बढ़ सकते हैं, जो दुनिया भर में एक तरह की आर्थिक अफरा तफरी मचा सकता है। सेक्शन 2, नेशनल इनोवेशन एंड सिक्योरिटी। ग्लोबल टेंशन से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि देश के भीतर विकास और तकनीक का पहिया कितनी तेजी से घूम रहा है। सोचिए, आप हाईवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं और आपको टोल के लिए रुकना ही ना पड़े। जी हां, गुजरात के सूरत में भारत का पहला बैरियरलेस टोलिंग सिस्टम शुरू हो गया है। इसमें होता यह है कि मल्टी लेन स्कैनिंग के जरिए चलती गाड़ी के फास्टैग से ही अपने आप टोल कट जाता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ये पायलट प्रोजेक्ट सच में हमारी सड़कों को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। और ये कदम बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि सरकार अपनी इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए क्या बड़े फैसले ले रही है। बीमा क्षेत्र यानी इंश्योरेंस सेक्टर में अब 100% विदेशी निवेश यानी एफडीआई को हरी झंडी मिल गई है। विदेशी कंपनियां अब ऑटोमेटिक रूट के जरिए सीधे पैसा लगा सकेंगी। हालांकि एलआईसी जैसी अहम संस्था में ये लिमिट 20% ही रखी गई है। मकसद बिल्कुल साफ है, देश में बड़े पैमाने पर विदेशी पूंजी लाना और बाजार को मजबूत करना। अच्छा, क्या हाल ही में बहुत से मोबाइल फोनों पर अचानक एक तेज सायरन वाला अलर्ट मैसेज आया था? कई लोग तो एकदम से घबरा गए थे, पर चिंता की कोई बात नहीं है। ये दरअसल सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का एक बेहद सफल टेस्ट था, जिसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए ने किया था, ताकि भविष्य में किसी भी बाढ़, भूकंप या बड़ी इमरजेंसी के वक्त पूरे देश के मोबाइल फोनों पर एक साथ अलर्ट भेजा जा सके। सुरक्षा के लिहाज से ये कमाल का हाईटेक टूल है। सेक्शन 3, लॉज, इलेक्शंस एंड एनफोर्समेंट। आइए अब एकदम निष्पक्ष होकर देखते हैं कि देश के कानूनी और राजनीतिक गलियारों में इस वक्त क्या चल रहा है। अब जरा प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के इस 2025-26 वाले डेटा के विरोधाभास को देखिए। एक तरफ लगभग 3000 छापों में 81,000 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड संपत्ति कुर्क की गई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत होने वाली गिरफ्तारियों में 27% की भारी गिरावट आई है।
संपत्तियों की जब्ती तो आसमान छू रही है, लेकिन गिरफ्तारियां घट रही हैं। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली में अब एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। इसके अलावा राजनीति और कानून के मोर्चे पर कुछ और अहम बातें सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में 87% का भारी मतदान दर्ज हुआ है। हालांकि फाल्ता सीट पर हुई कुछ गड़बड़ियों की वजह से वहां 21 मई को दोबारा वोटिंग होगी। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और स्पष्ट फैसला सुनाया है कि सार्वजनिक जमीन का इस्तेमाल नमाज या किसी एक धर्म की गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के अधिकारों को बरकरार रखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती पर भी अपनी पक्की मोहर लगा दी है। सेक्शन 4, बिजनेस, टेक एंड हेल्थ। चलिए अब आज से निकलकर थोड़ा भविष्य की तरफ देखते हैं कि आने वाला कल कैसा होने वाला है। अगर हम भविष्य के इस रोड मैप को देखें तो इसी साल 2026 में विस्पर फ्लो एआई और ऐसे स्मार्ट ईयरबड्स लॉन्च हो रहे हैं जो 40 अलग-अलग भाषाओं में लाइव ट्रांसलेशन करेंगे। मतलब भाषा की दीवार अब हमेशा के लिए टूटने वाली है। 2030 तक भारत का मेडिकल टूरिज्म $16 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात, 2048 तक सर्वाइकल कैंसर को दुनिया भर से और भारत से भी पूरी तरह जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। ये साफ दिखाता है कि एआई और विज्ञान मिलकर हमारी जिंदगी को कितना शानदार बनाने वाले हैं। सेक्शन 5, स्टेट न्यूज एंड वेदर। और आखिर में नजर डालते हैं राज्यों की अहम खबरों और मौसम के मिजाज पर, जिसका सीधा असर हमारी खेती और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है देश में एक ही समय पर दिखने वाला मौसम का ये भयानक विरोधाभास। एक तरफ मध्य और दक्षिण भारत के 12 राज्यों में भयंकर जंगल की आग धधक रही है, जिससे हरियाली का भारी नुकसान हो रहा है। वहीं यूपी, एमपी और बिहार में तूफानी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है, जिससे फसलों को खतरा है। और इसके ठीक उलट राजस्थान में प्री मानसून बारिश की वजह से तापमान में 20 डिग्री तक की बड़ी गिरावट आ गई है। ये जलवायु परिवर्तन का एकदम स्पष्ट और चरम रूप है। लेकिन इस पूरी ग्लोबल और मौसमी उथल-पुथल के बीच एक बहुत ही राहत भरी खबर भी है। भारत का सर्वशक्ति जहाज तमाम अमेरिकी घेराबंदी और युद्ध जैसे हालातों के बावजूद हॉर्मुज रूट को सुरक्षित पार कर चुका है। ये जहाज अपने साथ 40,000 मीट्रिक टन एलपीजी और सबसे अहम 18 भारतीय नाविकों को सुरक्षित घर वापस ला रहा है। तनाव के इस माहौल में ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक जीत है। तो इन सभी घटनाओं को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने खड़ा होता है। जब वैश्विक अस्थिरता पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बदल रही है और एआई हमारे रोजाना के जीवन को एक नया रूप दे रहा है, तो कल का नागरिक इस तेजी से बदलती सच्चाई के साथ खुद को कैसे ढालेगा, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस पूरे विश्लेषण को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो कृपया अपना समर्थन दिखाएं और हमारे चैनल क्विक फ्लैश न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। सुरक्षित रहें और जागरूक रहें।